हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विकी और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोलर कुकिंग के बारे में। सोलर कुकर लिया है मैंने रुद्र सोलर एनर्जी से। चलिए समझ लेते हैं कि ये सबसे पहले काम कैसे करता है। तो जब कभी आप अपनी कार जो है वो धूप के अंदर पार्क करोगे और थोड़ी देर के बाद में बाहर से जाकर वापस जब कार में लौटोगे तो बाहर के मुकाबले वो आपका कार जो है वो ज़्यादा गर्म हुआ होता है। ये इसलिए होता है दोस्तों, हमारे सनलाइट में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है लाइट और दूसरा होता है इंफ्रारेड एनर्जी, मतलब हीट एनर्जी होती है। तो सोलर का जो लाइट है, हीट है, वो ट्रैप हो जाएगा अंदर और उसी की वजह से कार का है टेम्परेचर बढ़ता है। सिमिलर फंडा इसमें भी है, इसको हम लोग हीट ट्रैप करते हैं और इसको एक एडिशनल सन भी देते हैं। मतलब एक तो सन गिर ही रहा है लेकिन ये रिफ्लेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है ना, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करके वापस अंदर धकेलता है, उसका इंटेंसिटी डबल हो जाता है और हीट तो ट्रैप हो ही रहा है। तो इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब इसके पार्ट्स देख लेते हैं। एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ है क्योंकि सन की रेज यहाँ पर पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट करके अंदर यहाँ पे ढकेल देंगी। यहाँ पे एक कांच लगा हुआ है, ये देखिए, जो कि अंदर गए सनलाइट के हीट को अंदर ही ट्रैप करके रखता है, उसको बाहर आने नहीं देता। इसके अलावा आपको पता होगा कि हम लोग ने स्कूल में पढ़ा था कि ब्लैक बॉडी जो होता है वो इट इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, मतलब 99% रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब करता है। अंदर जो हीट ट्रैपिंग का एरिया है ये पूरा ब्लैक कलर से किया गया है अंदर, और इसके साथ में डब्बे भी जो आते हैं वो भी पूरी तरीके से ब्लैक कलर से पेंटेड है, देखिए। तो इसमें भी दो टाइप के मॉडल आते हैं, जिसमें एक 4 पॉट वाला है जो कि ये वाला है, तो ऐसे आपको इसमें 4 पॉट मिलेंगे, और एक 2 पॉट वाला भी आता है जिसमें आपको 2 ही पॉट मिलेंगे और इसका साइज छोटा रहता है। कई रीडिंग्स मैंने इसकी ली है, तो 120 डिग्री सेल्सियस तक इसका इंटरनल टेम्परेचर पहुंच जाता है। और हम लोग को तो पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो ये वो सारे काम कर सकता है जो एक प्रेशर कुकर करता है। अब दोस्तों इसके एडवांटेजेस क्या है, जैसे कि ये पहले मैंने बताया ये फ्री है, ये स्लो कुक करता है, मतलब इसमें ओवर कुक होने का कोई डर नहीं रहता। मतलब जैसे कि कुछ जल गया या फिर सिंगदाना जब भी हम लोग उसको गर्म करते हैं तो उसको काला दाग गिरता है, तो ये सब इसमें नहीं होता है। इसमें सब कुछ आराम से हो जाता है ओवर कुक हुए बिना। इसका तीसरा एडवांटेज ये है कि कुछ हमारी सब्जियां जो होती है उसका जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो हाई टेम्परेचर पे लॉस्ट होता है। तो क्योंकि हम लोग स्लो कुक कर रहे हैं इसलिए न्यूट्रिएंट वैल्यू और टेस्ट जो है वो बरकरार रहता है। इस कुकर के अंदर बॉइलिंग करने वाली कोई भी चीज़ हो, जैसे कि अंडा उबालना हो, बटाटा जो है उसको बॉईल करना हो, तो वो भी हो जाता है उसमें। दाल बना सकते हो आप, सब्जी भी बना सकते हो आप, इसको राइस भी बना सकते हो, केक बना सकते हो, इसमें इडली बना सकते हो। जो चीज़ें कुकर में होती है वो आप इसमें भी कर सकते हो। एक और एडवांटेज इसका ये है कि इसमें कोई मेंटेनेंस का खर्चा है ही नहीं, मतलब इसमें मूविंग पार्ट्स भी कुछ है ही नहीं। लाइक 15-15 साल तक लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और कुछ होता ही नहीं है इसको, इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा झंझट है ही नहीं। बस लेके आओ, इसको यूज़ करो, रख दो। तो एज सिंपल एज दिस, और क्या चाहिए लाइफ में। अब आते हैं दोस्तों डिसएडवांटेज का। सोलर कुकर सन रहेगा तभी काम करेगा, बरोबर, तो ये रात में काम नहीं करता। और जो स्टार्टिंग के आवर्स है 9:30 के बाद में इसमें आप कुकिंग स्टार्ट कर सकते हो। 9:30 से लेके, अगर गर्मियाँ रहेंगी तो आप 4 बजे तक कर सकते हो। अगर सर्दियों का मौसम है तो 3 बजे जो है वो सन कम हो जाता है ना, तो ये इसका एक्चुअली कुकिंग टाइम है। तो गर्मियों में आप 2 डिश बना सकते हो, मतलब डिनर के लिए भी आप जल्दी कुक कर सकते हो, और सर्दियों में आप इसे एक टाइम का खाना बनाने के लिए आराम से यूज़ कर सकते हो। एक और डिसएडवांटेज ये है कि अगर क्लाउड्स आ गए तो सनलाइट ब्लॉक होता है ना, तो इसके लिए क्लियर स्काई रहेगा तभी आप इसको यूज़ कर पाओगे। तीसरा जो डिसएडवांटेज है वो बहुत ही सब्जेक्टिव है, मतलब मेरे हिसाब से तो ये एडवांटेज है, बट आजकल का लाइफ बहुत फास्ट है ना, सब कुछ फटाफट हो जाता है। यूपीआई भी करोगे फटाफट ट्रांसफ़र हो गया पैसा, मैगी 2 मिनट में बन रही है। तो ये सारे जनरेशन के लिए स्लो चीज़ें जो है वो ज़्यादा इतना अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन जो ज़िंदगी की असली चीज़ें हैं जिसको टाइम लगता है उसको तो टाइम लगता ही है, बराबर। तो अच्छा अगर चाहिए तो टाइम तो लगेगा ही। अब मैं आपको कुछ पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा कि किस चीज़ के लिए क्या कितना टाइम लगता है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो आपको तो पता ही होगा कि प्रेशर कुकर में हम लोग दाल को नीचे रखते हैं और राइस को ऊपर रखते हैं, क्योंकि राइस को कम टाइम लगता है ना और कम हीट लगता है। तो राइस को इसमें बनाने के लिए 2 घंटे लगते हैं और दाल को बनाने के लिए 3 से 3.5 घंटे लगता है। ये मैं विंटर का टाइम बोल रहा हूँ। अगर आप समर में इसको बना रहे हो तो और भी जल्दी हो जाएगा, 1.5 घंटे में राइस बन जाएगा और दाल 2.5 से 3 घंटे में हो जाएगा। अगर आप दाल को ओवरनाइट सोक कर सको तो और भी फास्ट कुकिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पर ये ऐसे एल्यूमिनियम का बॉक्स रहता है, ये यहाँ पर रुद्र सोलर एनर्जी का ब्रांडिंग यहाँ पे दिया हुआ है। रुद्र सोलर एनर्जी का पूरा डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में भी इसको हाईलाइट करके रखूंगा। चलिए इसको करते हैं ओपन। दूर से ऐसा लगता है कि एक कपड़े का पेटी है। यहाँ पर ये ग्लास है, टफ एंड ग्लास, एल्यूमिनियम का यहाँ पे बॉक्स है, ओके।
बॉक्स को ब्लैक कलर से पेंट किया गया है। इसका रीज़न मैंने आपको बताया था कि ब्लैक बॉडी इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। और यहाँ पे ये सील है, तो ये जब इस पर रखोगे तो हीट जो है वो बाहर नहीं आएगा, इसकी वजह से इसको यहाँ पे सील दिया हुआ है। ये मैंने बाहर से लिया था, एक ओवन थर्मोमीटर है, मैंने अमेज़ोन से मंगाया था। और बहुत सारे चाइनीज़ वाले आते हैं, लेकिन ये मेड इन यूरोप है, इसके लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा मैं। इसके बाद में यहाँ पे 4 पॉट्स मिलते हैं, तो 4 पॉट्स जो है वो स्टेनलेस स्टील का है मेरा। क्या होता है कि सन का रेज यहाँ पे गिरेगा और यहाँ से इधर ऐसा रिफ्लेक्शन मारेगा ये, तो ये रिफ्लेक्शन एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे स्क्रू दिया हुआ है इधर, और इधर एक नट है, तो इसके बीच में बराबर ऐसे बैठ जाता है। मतलब अगर हवा भी आएगी तो ये गिरेगा नहीं। यहाँ पर एक स्टडी हैंडल दिया हुआ है जिससे आप इधर से उधर उसको आराम से कैरी कर सकते हो। ये एल्यूमिनियम का यहाँ पे है और ये बाहर का बॉडी है। इन दोनों के बीच में है ना, इधर यहाँ पे इंसुलेशन डाला हुआ है ताकि हीट जो है वो वहाँ से एस्केप ना हो सके। इसी के साथ ये 2 ग्लोव्स भी मिलते हैं, राइस या फिर दाल जो भी रेडी हो जाए तो एकदम हाई टेम्परेचर पे रहता है, तो अगर इतने इस चीज़ से आप नॉर्मल हाथ से टच करोगे तो झटका बहुत ज़बरदस्त लगता है। इसी की वजह से ग्लोव्स पहन के आप ये इसको बाहर निकाल सकते हो आराम से, और इसको बाद में साइड में लेके जाके दोनों ग्लोव्स पहन के उसको निकाल सकते हो। तो इसमें हम लोग 4 चीज़ें करने वाले हैं, राइस बनाएंगे, दाल बनाएंगे, अंडा बॉईल करेंगे और पोटैटो को बॉईल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों टाइम हो चुका है 9:55 AM। सन अपने चरम पर है और हम लोग ने रखा है इस कुकर को प्री हीट करने के लिए आधे घंटे पहले। 9:30 को मैंने रखा था और 100 डिग्रीज पे अभी ये टेम्परेचर पहुंच गया है। प्री हीट करोगे तो खाना और ज़्यादा फास्ट बनता है। तो इसी दरमियान हम लोग ने हमारा जो राइस था, दाल था, उसको अच्छे से सब धो के रेडी करके रखा है। अभी तुरंत आके फटाफट हम लोग इसमें रख देंगे। दोस्तों 1 वाटी राइस लिया है इस डब्बे में, हम लोग ने इसको अच्छी तरीके से 2 बार धो लिया और इसमें हम लोग डबल पानी डालने वाले हैं क्योंकि ये पुराना राइस है तो उसमें 2 टाइम्स डालना पड़ता है। उसको हम लोग अच्छे से फिर बंद कर देंगे और रख देंगे हमारे सोलर कुकर के अंदर। उसके बाद में थोड़ी सी दाल लेंगे और दाल को अच्छे से पानी से हम लोग धो देंगे। फिर उसके बाद में अंदाज के हिसाब से हम लोग उसमें पानी डालेंगे और इसको बंद करके रख देंगे सोलर कुकर के अंदर। 2 एग्स और 1 पोटैटो भी हम लोग को बॉईल करना है, तो पोटैटो को हम लोग ने काट के अंदर छेद कर दिया है ताकि अंदर गर्म पानी जा सके। आप डायरेक्ट भी इसको बॉईल कर सकते हो, पानी में बॉईल करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने इसमें पानी डाल दिया है। दोनों जार को बंद करके हम लोग अभी रख देंगे अपने सोलर कुकर के अंदर। चलो हम लोग अभी रिफ्लेक्टर को सेट कर लेते हैं ताकि जो हमारा दूसरा सन है उसकी रोशनी भी इस चारों बॉक्स पर गिर सके। इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ एडजस्ट। अब दोस्तों सन जो है वो उस तरफ हमेशा मूव होता है ना, तो इसीलिए हम लोग जो हमारा सोलर कुकर है वो ऐसे सेट करेंगे कि जो चारों डब्बे का जो शैडो है वो इस दिशा में आना चाहिए। मतलब अगर आप थोड़े टाइम के बाद में 1 घंटे के बाद भी आओगे ना तो फिर भी चारों जो हमारे बॉक्स है उसके ऊपर हमेशा सनलाइट पड़ता रहेगा, दूसरा वाला रिफ्लेक्टर का। तो दोस्तों अभी टाइम हो गया है 10:14 AM। इसको हम लोग करीब करीब 3 साढ़े 3 घंटा रखेंगे। अभी टाइम हो गया है 2 PM, तो चारों को निकाल लेंगे। अभी राइस हमारा जो है वो ऑलरेडी 2 घंटा में रेडी हो जाता है, लेकिन देखिए ये ओवर कुक हुआ नहीं है। मैंने उसको 3.5 घंटा ऐसे ही अंदर रखा था, फिर भी देखिए ओवर कुक हुआ नहीं है और कितना मस्त और दानेदार एकदम हमारा राइस ये यहाँ पर बना है। देखिए इसको मैं ऐसे करके देखता हूँ तो ये पूरी तरीके से पक गया है और ओवर कुक हुए बिना ये एकदम परफेक्टली कुक हो गया है। इसके बाद में चलिए देखते हैं हमारे दाल का स्टेटस। तो दाल भी एकदम हमारी आराम से गल रही है, देखिए इसका मतलब दाल भी अच्छी तरह से हमारा पक के रेडी हो गया है। बाद में देखते हैं हमारा पोटैटो का स्टेटस। तो पोटैटो के अंदर छेद करके चेक करना होता है कि ये एक्चुअली पका है या नहीं, मतलब बॉईल हुआ है या नहीं। तो ये देखिए आराम से ये हमारा नाइफ जो है वो उसके अंदर जा रहा है, इसका मतलब दिस इज़ गुड टू गो और ये रेडी हो चुका है। अब देख लेते हैं एग्स बॉईल हुए कि नहीं। एग्स को आप डायरेक्टली ड्राई बॉईल भी कर सकते हो। इसमें मैंने कोई नमक या नींबू नहीं डाला था, इसकी वजह से इसको छिलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, बट ये देखिए परफेक्टली कुक हो चुका है हमारा एग। और योग भी देखिए एकदम येलोइश कलर का है, तो एकदम मस्त काम हो गया है इसमें। दोस्तों देखा आपने सोलर पावर का कमाल। हम लोग ने राइस भी बनाया, हम लोग ने दाल भी बनाया, एग्स भी बॉईल किया और पोटैटो को भी बॉईल किया, और ये सब बिना कुछ मगजमारी के आराम से हो गया। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, चिकन मटन ग्रेवी बना सकते हो आराम से। और इसका पूरा एक रेसिपी का बुक भी है, तो बुक को मैंने स्कैन करके PDF में कन्वर्ट किया है और उस रेसिपी बुक का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में हाईलाइट कर दूंगा। आप वो मेरे ड्राइव से आप डाउनलोड करो, उसको देखो, पढ़ो और उस हिसाब से आप सोलर कुकिंग कर सकते हो इसके अंदर।
तो दोस्तों इस सोलर कुकर को मैंने लिया था रुद्र सोलर एनर्जी से। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा, नंबर भी दे दूंगा, ताकि आप डायरेक्ट फ़ोन करके भी उनसे बात कर सकते हो और ऑर्डर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ सेफ टाइम, बाय बाय।